अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है ना, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारा गला ख़राब है ना, बच्चों का गला ख़राब है, तो आप लोग सर्दियों में ये बनाए। बेसन इतना अच्छा है, हेल्दी है आपके बच्चों के लिए। और अभी जो मैंने हेल्दी हलवा बेसन का रेडी कर लिया। अच्छा, टुकड़ी भी इसी तरह से होती है। अगर हम लोग इसको स्प्रेड कर दें किसी ट्रे में, उसके बाद कट कर लें, तो मज़े की जो है ना बेसन की टुकड़ी रेडी हो जाती है। और जो हलवा है ना, हम लोग इसको भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं और बहुत मज़े का बनेंगे। देखें, यह है बेसन का हलवा। वैसे यहाँ पर जी अगर आप लोग ये हलवा बनाते हैं ना, तो आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। लाइक इसको आप लोग हफ़्ता स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रिज में रखें, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो जब भी आप लोगों ने मीन्स के चाहिए, आप लोगों ने निकाला और गर्म कर लिया। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बनता है। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली और भी मज़ीद ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से झट पर जो है ना बनने वाला मीठा होता है। सारी बात होती है बेसन की भुनाई तक। जब बेसन की भुनाई हो जाती है ना, क्विक जो सारे काम हो जाते हैं। अब चलें ज़रा देख लेते हैं हम लोगों को इसमें क्या क्या चाहिए। जो मैंने ऐड किया यहाँ पर, जो मैंने ऐड किया है बेसन, ठीक है। जितना आप लोगों को चाहिए उतना बेसन ले लिया, ठीक है। मिल्क ले लिया बाहर पड़ा हुआ, मीन्स के रूम टेम्परेचर पर। और शुगर ले ली जितनी आप लोगों को पसंद है। और यहाँ पर ये लिया है मैंने घी, ठीक है, डालडा, ये देसी नहीं है। और लिया है मैंने बादाम लिया है, इलायची लिया है, और जो है कोकोनट लिया है। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं बच्चे मेरे ना बादाम ऑलरेडी जब मैं शूट करती हूँ उससे पहले ही काफ़ी सारे खा चुके थे, लेकिन आप लोगों ने खुद देख लिया कि जब जैसे मैं शूट करी वो अगेन एक और उठा के ले गया। सो खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक कर दो या शेयर कर दो मेरी अच्छी सी रेसिपी को। बहुत मज़े की बनती है। और आप लोगों को जो भी रेसिपीज़ आए, अच्छा और प्यारा सा कमेंट किया करो। ज़रूर ट्राई करना रेसिपीज़, बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी सारी जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों ने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ले लेनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने ले ली कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया घी को मेल्ट करेंगे, ठीक है। मेल्ट करने के बाद हम इसमें इलायचियाँ कुरकुराएंगे। इलायचियाँ आप लोगों ने तब तक कुरकुरानी है जब तक खूबसूरत भीनी से ना खुशबू ना आने लगे। जब आप लोगों की पूरे घर में खुशबू महकने लगे और कोई एंट्रेंस में पूछे कि आज कुछ बन रहा है मीठे में, तो इट्स मीन कि जो इलायचियाँ ना वो कुरकुराई गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जी हम लोग इलायचियों कुरकुरा रहे हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है मेरे पास खड़ी थी, उसको बहुत शौक है कि वो हर चीज़ जो है ना वो ऐड करे। लेकिन फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो लाइक, और स्टोव भी ना मेरा काफ़ी ऊपर है, तो फिर मैं उसको कहती हूँ लो मैं करती हूँ, आप सिर्फ देखो। यहाँ पर जी बेसन जो है ना एक प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जितना बेसन लिया उतनी ही चीनी ली है तो बहुत अच्छा मीठा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा कम, जैसे मैंने लिया, मैंने एक पूरा बाउल जो है बेसन लिया है, उससे उससे थोड़ा सा कम जो है ना वो मैंने चीनी ली है। अब मैं यहाँ पर बेसन की अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। बेसन को आप लोगों ने कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना। बेसन को आप लोगों ने हमेशा जो है ना दम वाली आग पे ना आंच पे भूनना है। अगर आप लोगों ने इसको भूनना इस तरह से हाई फ्लेम पे, मीन्स के जल्दी वाला काम किया ना, तो ये बहुत जल्दी नीचे लगता है। और एक कितनी मीन्स के स्मेल जो है ना इसमें चली जाती है, जो कि सारा टेस्ट हलवे का ख़राब कर सकती है। यहाँ पर घी मुझे कम लग रहा था, मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है ना देसी घी अब इस पॉइंट पे ऐड किया। अब मैं इसकी मज़ीद इसको इकट्ठा करूँगी, इसकी भुनाई करूँगी। इसकी तब तक हम लोगों ने भुनाई करनी जब ये रनी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें बेसन और जब घी जो है मेल्ट हुआ, और इसकी भुनाई की यही जो है ना पहचान है कि ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये इकट्ठे जब होता है ना, मीन्स कि इकट्ठा होकर उसके बाद मेल्ट होता है, अगेन हम लोगों ने इतनी भुनाई करनी है कि इकट्ठा हो। यहाँ पर याद रहे आप लोगों ने आंच हमेशा लाइट रखनी है, हल्की रखनी है। ये सारा जो है ना सब्र का मामला है। सो आप लोगों ने बहुत एहतियात से काम करना है, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग बना लें, आप लोगों का जो 1 वीक का मीठा है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत मज़े का बनता है। मेरा खुद फेवरेट बहुत है, सूजी से ज़्यादा बेसन का हलवा जो है ना ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है। और एक तो ये मीठे की क्रेविंग ख़त्म कर देता है और बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैंने ऐड किया शुगर। मैंने भुनाई की है, ये आप लोगों को लग रहा है कि कम भुनाई की, क्योंकि एडिट हो जाता है और मैं इतना शूट नहीं करती भुनाई, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आराम सुकून से भुनाई करती हूँ ताकि मज़ा आए चीज़ का, ठीक है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने शुगर ऐड की, ठीक है। शुगर ऐड करके मैंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करके हम लोग इसको मज़ीद कुक करेंगे। जैसे ही शुगर और दूध ऐड करेंगे ये नीचे लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने दूध ऐड कर दिया। आपको पता है दूध जब शीरा बनता है चीनी के साथ, तो फिर जो है ना हर चीज़ इकट्ठी होने लगती है। यहाँ पर जी अच्छे से बुनाई की, आप लोग देखें ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। हल्का ऑयल सेपरेट होने लगा था, घी वगैरह। अब
मैंने इस पॉइंट पे 1 एग ऐड किया, ठीक है। एग नहीं ऐड भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है इसका टेस्ट और इन्हेंस होकर बाहर आएगा, ठीक है। मज़े का टेस्ट बनेगा। इसकी भी अच्छे से भुनाई करूँगी, इतनी अच्छे से भुनाई करनी है, लाइट सा फ्लेम पे आप लोग इसको 15 मिनट 10 मिनट रख दें, ताकि जो अंडा है ना उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अंदर से कुक हो जाए। यहाँ पर जी क्रश जो है कोकोनट ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। खोपड़ा और कटे हुए बादाम जो है मैं गार्निश करते वक्त ऐड कर दूँगी। आप लोग और कोई भी मज़ेदार जो है ना इसमें फ्रूट्स ऐड, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ और ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत यम्मी बनता है। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ठीक है। इसको इस तरह से इकट्ठा करें, ट्रे में रखें, तकरीबन 30 मिनट पड़ा रहने दें, उसके बाद कट कर लें और जिस तरह से चाहे, जो चीज़ से चाहे आप लोग गार्निश करें और ये बेसन की बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। बेसन की बर्फ़ी और बेसन के हलवे में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, सिवाय ये इसके कट शट करने के। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है ना तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है अपना अच्छा और प्यारा सा जो है ना अपनी बहन को फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी नेक्स्ट रेसिपीज़ भी आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और दुआओं में मुझे याद रखना है। और मैं अपनी उस हर सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ शुरू से हैं और अब तक हैं, लाइक देखते हैं, ठीक है, अच्छा और ख़ूबसूरत सा कमेंट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबके नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। चलें, जब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, लास्ट तक देखना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर लें और चाय के साथ बहुत बहुत मज़े का लगता है, बना कर रख लें, ठीक है। किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। जब भी आप लोग मील्स के खाना हो तो निकाला 2 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून जितना आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद चाय बनाई और आप लोगों ने एंजॉय किया।